समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी ने संविधान पर हमला किया था और हमला करके ये कहा था कि हम संविधान को मिटा देंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, तो हमारे नेता ने एक निर्णय लिया था कि तुम संविधान मिटाना चाहोगे, हम संविधान की स्थापना करेंगे। उसी समय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अनाउंस किया था पूरे देश के मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय पर, कि हम संविधान मान स्तंभ की स्थापना करेंगे। संविधान मान स्तंभ एक बहुत शानदार बनावट में बना हुआ है, शीशे का जार है, उसमें संविधान की पंक्तियां लिखी गई हैं और एक शानदार संविधान, जिस संविधान के बल पर जीने का, बोलने का, रहने का, खाने का, अपनी आवाज को उठाने का मौका मिला, उस संविधान की स्थापना हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हर जिला कार्यालयों में किया है। और हम अपने नेता को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि वो तो चाहते थे कि हम संविधान बदल दें, लेकिन आपने पूरे देश में, प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर संविधान की स्थापना कर दी। वो उसी संविधान स्थापना दिवस का आज वार्षिक समारोह था। हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित साथियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जश्न मनाया, खुशियां मनाई और संविधान की सौगंध भी खाई कि कभी भी हम इस संविधान को मिटने नहीं देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। आज हम धन्यवाद देंगे हम अपने उन समाजवादी साथियों को जिन्होंने तय किया कि हम इस संविधान को मिटने नहीं देंगे, संविधान को बदलने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे जो प्रयास कर ले, लेकिन हम चूल से चूल हिला देंगे, लेकिन कभी बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफी दिनों तक बच्चों का अनशन चला जी, और इसके अकॉर्डिंग में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया जी। आप इस इस्तीफे को किस एंगल से देखते हैं? ये इस्तीफा देश के नौजवानों, छात्रों, विद्यार्थियों, बेटियों और बेटों की जीत है। इस इस्तीफे से हिंदुस्तान के छात्राओं ने जो जोश, जो उनके अंदर दम था अपनी बात को कहने की, वो बात मानी गई। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो उससे पहले दे देना था जब हमारी बेटों ने 20, 21, 22 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। हमारी एक बेटी को लाठी लगी, गोली लगी, वो मर गई, उसको हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान को, मोदी जी को बैठकर मीटिंग करके ये देख लेना चाहिए था कि देश के कई लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। हमको इस मिनिस्टर को हटा के दूसरे मिनिस्टर को बैठा के, और नीट जैसे तमाम परीक्षाओं में जो 51 बार परीक्षा लीक हुई है, इसको रोकने का काम करेंगे। ये विजय हमारे छात्रों और छात्राओं की है, उनको हम बधाई देना चाहते हैं। यहाँ के कोषाध्यक्ष नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता उस समय कहां चली गई थी जब उनके नेता कह रहे थे हम 400 पार के बाद संविधान बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी जब उस संविधान पे हाथ रख के शपथ खाए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं दे पाए। हम बेटियों की रक्षा करेंगे, नहीं कर पाए। हम किसानों को वाजिब दाम देंगे, नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान में अमन और चैन बनाएंगे, नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में करेंगे, नहीं कर पाएंगे। वो विश्व गुरु बनने निकले थे, लेकिन आज अपने देश के अपने ही छोटे से दायरे में गुरु नहीं बन पाए। वो इस्तीफा नैतिकता की बात करते हैं। राम मंदिर को उन्होंने कलंकित किया है, तो तब तो इस्तीफा नहीं हो रहा है। उनके कोषाध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्यों बैठना चाहते उस पर जबरदस्ती? तो इसलिए वो नैतिकता के आधार पे नहीं, वो छात्रों की हुंकार पर इस्तीफा दिए हैं और हिंदुस्तान के नौजवानों, छात्रों, विद्यार्थियों के डर बस दिए हैं। इसलिए हम उनकी निंदा करते हैं। आप ये शब्द कहते हुए आपके मुंह से शोभा नहीं देता है कि हम नैतिकता के आधार पर दिए हैं। नैतिकता तब कहां चली गई थी जब हमारी 20 बेटों ने आत्महत्या किया था, हमारी बेटी के सीने पर गोलियां चली, हमारी बेटियों के स्तन पकड़े गए, उनके कपड़े फाड़े गए, तब आपकी नैतिकता कहां थी? आप तो हार गए, पराजित हो गए हमारे छात्र छात्राओं से, तब आपने इस्तीफा दिया है। इसलिए हम आपकी घूर घूर निंदा करना चाहते हैं। इससे पहले बहुत प्रोटेस्ट हुए, किसान आंदोलन हुए, खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन किया, लेकिन नहीं, इस समय जो जेनजी आंदोलन था वो एक नई क्रांति लेके आया। डिजिटल आपका प्रोटेस्ट चला, उससे क्या सरकार जीती?
जब भी इस देश को आवश्यकता पड़ी है, हमारे हिंदुस्तान का नौजवान, विद्यार्थी, छात्र, किसान सब सड़कों पर आया। हमारे नौजवानों ने हमेशा इतिहास बनाया है। जब देश की आजादी भी हुई थी तब भी नौजवानों ने फांसी के फंदे चूमे थे, चनपट्टी पर गोलियां खाई थी। आईसीएस की नौकरी छोड़ के सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। वही नारा आज हमारे छात्र छात्राओं ने लगाया कि तुम मेरा साथ दो, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। और वही कारण है हमारे नौजवानों की शक्ति ने इनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है।